नमामि रामं रघुवंशनाथम। मैं डॉक्टर एस.के. सिंह, एक्स डिप्टी सीएमओ सीसीएल, आपको आज डायबिटीज मेलाइटिस के बारे में कुछ बातें करना चाहता हूं। आपको ये बताना चाहता हूं कि डायबिटीज कहते किसे हैं। किस लेवल पे आपका ब्लड का शुगर आ जाए तो उसको डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं। आप अगर रोगी हैं तो कराते होंगे, और नहीं रोगी हैं फिर भी आप जान लीजिए। अगर शुगर कराने के लिए डॉक्टर साहब कहते हैं तो पहले फास्टिंग कहते होंगे और उसके बाद पोस्ट प्रेंडियल फास्टिंग। शुगर 100 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड तक है तो आप नॉन डायबिटिक हैं, और 100 से 125 है, 100 से 125 तक है तो आप डायबिटिक हैं। नहीं, 100 से 125 तक है तो इंपेयर्ड कहते हैं। आपका इंसुलिन, आपका ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। 125 से ऊपर हो जाता है, 126 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, तब आप कहे जाएंगे कि आप डायबिटिक हैं। खाना खाने के 2 घंटा बाद, 140 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड आता है तो आप नॉन डायबिटिक हैं। और 140 से 199 तक, फ्रॉम 140 टू 199, you will be called impaired glucose tolerance। आपका बॉडी ग्लूकोज को टॉलरेट नहीं कर रहा है, और 200 mg, 200 एंड अबव को हम कहेंगे डायबिटिक। आपको जानकारी हो गई होगी कि 100 अगर फास्टिंग शुगर है आप नॉन डायबिटिक हैं। 100 से 125 तक है उसको इंपेयर्ड कहेंगे, उसमें दवा की आवश्यकता नहीं है। आपको संयम से इसको कम करना है। लेकिन जिस वक्त ये शुगर 126 और उसके ऊपर हो गया आपको दवा की जरूरत है। उसी तरह से खाने के बाद अगर आपका ब्लड शुगर 140 है, खाना खाने के 2 आवर्स, आफ्टर 2 आवर्स अगर ब्लड शुगर 140 है आप नॉन डायबिटिक हैं, और 140 से 199 तक आप इंपेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस में कहे जाएंगे। और 199 के बाद 200 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड से ज्यादा है, 200 है या 200 से ज्यादा है, आप डायबिटिक कहे जाएंगे। अब सवाल है कि क्या लक्षण होते हैं, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। 3 सिम्टम्स आता है, पोलिडिप्सिया, पॉलीफेगिया, पोलियूरिया। पोलिडिप्सिया मतलब ज्यादा प्यास का लगना, ज्यादा भूख का लगना, पॉलीफेगिया। और पोलिडिप्सिया रात में पेशाब का ज्यादा आना। 3 है, तीनों पी से स्टार्ट होता है। अगर बार बार भूख लगती हो, बार बार प्यास लगती हो और बहुत ज्यादा मात्रा में पेशाब होता हो तो समझिए कि आपको डायबिटीज हो गया है। आप इसकी जांच कराएं और चिकित्सक से उचित सलाह लें। डायबिटीज मेलाइटस हमारे समाज में एक बहुत बड़ी समस्या है। इसको समझने के लिए आपको अपनी पृष्ठभूमि में जाना होगा। जैसे आपके माता पिता को कोई डायबिटीज है कि नहीं है, आपकी उम्र क्या है, क्योंकि डायबिटीज को 2 भाग में बांटा गया है, टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन की आवश्यकता होती है, और टाइप 2 में सिर्फ गोलियों से काम चल जाता है। डायबिटीज को आपको हमेशा कंट्रोल करके रखना है। कौन कौन खाने हैं और किस तरह से अपने आप को तंदुरुस्त रखना है कि आपका शुगर लेवल बिना मेडिसिन का भी कंट्रोल रहे।
आप ग्रीन वेजिटेबल्स का सहारा ले सकते हैं, नारियल पानी का सहारा ले सकते हैं। फिर जो हाइपरटेंशन वाली बात है वो भी मैं यहां दोहराऊंगा, नमक भी हमारे डायबिटीज को बढ़ाने में योगदान देता है। सोडियम क्लोराइड की मात्रा को हमें रिस्ट्रिक्ट करनी है, ज्यादा मीठे फल नहीं खाने हैं, सलाड्स जो खाने हैं उसमें हमको नमक का प्रयोग नहीं करना है। आप ये जाने डायबिटीज आपको आपकी किडनी पे सबसे बुरा प्रभाव डालता है। डायबिटीज ज्यादा बढ़ जाएगा, अगर ब्लड में शुगर ज्यादा हो जाएगा तो आपकी किडनी खराब हो सकती है, आपकी आंख की रोशनी जा सकती है, आपको हार्ट के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इसलिए डायबिटीज को बहुत ही अच्छे ढंग से नियंत्रण करके रखा जाना चाहिए। आप अपने पैर को, अगर पैर में घाव हो जाए, कोई एब्सेस होता है, तो डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ही बुरी बात होती है। वो घाव बढ़ करके उसके पैर काटने तक की नौबत आ जाती है। इसलिए कीप योर लेग एज क्लीन एज योर फेस। अपने पैर को उतना साफ सुथरा रखिए जितना साफ सुथरा आप अपने चेहरे को रखते हैं। डायबिटीज में रफ खाना खाने की कोशिश कीजिए, या नहीं हुआ हो तब माइल्ड भोजन नहीं, वो भोजन जो कि आपकी आंतों में जाकर के चिपकता है, वो भोजन जो आपकी आंतों में चिपकता है वो आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है, और ऐसे भोजनों से भी डायबिटीज होती है। हमें रफेज मीन्स ओट्स और आटा घर में पिसवा करके जिसके कि दाने हो, एकदम माइल्ड नहीं हो, उसका सेवन करना चाहिए। दूध, छाछ, दही इसका प्रयोग करनी चाहिए। दाल उसका प्रयोग करना चाहिए। पल्सेस हमें बहुत सारी चीजें देती हैं। पत्तेदार सब्जियां जो कि हम अक्सर फेंक देते हैं, मूली खाते हैं, मूली का पत्ता फेंक देते हैं, वो मैग्नीशियम के बड़े अच्छे स्रोत हैं। अगर हम उनको अपने जीवन में लाएं, सबसे सस्ता। डायबिटीज हमारे समाज के लिए नासूर बनता जा रहा है। आपको मैंने बतला दिया है किस तरह से आप अपने ब्लड शुगर लेवल को नापें और किस भोजन पे ज्यादा से ज्यादा दबाव दें। किस भोजन को, रफेज डाइट्स हो, ग्रीन वेजिटेबल्स हो, सैलेड्स हो, आलू को पूर्णतः त्याग नहीं कर सकते ना। जो नया आलू है उसमें ज्यादा बुराई नहीं है, लेकिन जो आलू मीठा होने लगे, यानी कि उसमें शुगर की मात्रा ज्यादा हो गई, उसको त्याग कर देना चाहिए आदमी को। और डायबिटीज के आदमी को रात का भोजन कम से कम लेना चाहिए। लिक्विड डाइट, छाछ और दाल का प्रयोग करना चाहिए, ताकि उनका स्टोमक जो है कम भोजन में भर जाए और ऊर्जा उनको मिल जाए। हमें सूखे भोजन से बचना चाहिए। रोटी दाल, रोटी दूध ये अच्छे भोजन हैं। और डायबिटीज में एक चीज का ख्याल रखना चाहिए, जहां डायबिटीज रहता है वहां ब्लड प्रेशर भी हो जाता है, हाइपरटेंशन भी हो जाता है। हमें नमक की मात्रा का कम से कम सेवन करना चाहिए। अपने चिकित्सक से हमेशा सलाह लेते रहनी चाहिए। नहीं तो पता चला कि आपका ब्लड शुगर इतना ज्यादा बढ़ गया कि आपको रीनल यूनिट में किडनी दिखलाने की नौबत आ जाती है। कुछ न कुछ तो रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन, पेशाब की जांच करा लेनी चाहिए। उससे ये पता चल जाएगा कि एल्बुमिन की मात्रा निकल रही है या नहीं है। डायबिटीज के पेशेंट में ये भी एक खतरा रहता है। इसको भी चिकित्सक से मिल करके अपने पेशाब की जांच करवा करके दिखलाते रहना चाहिए। अगर आप इन सारे बिंदुओं पर ध्यान देंगे तो डायबिटीज रहते हुए भी आप 100 वर्ष तक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। ना आपका किडनी बीमार होगा और ना आपका आंख खराब होगा, लेकिन आपको अपना ब्लड शुगर नियंत्रण में रखना है। अगर आपका ब्लड शुगर नियंत्रण में रहेगा तो डायबिटीज आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। और इसके लिए साधारणतः मुख्यतः जिम्मेवार है आपका भोजन, आपका क्रियाशील रहना, सुबह में वॉक करना। वॉक करने का मतलब ज्यादा बहुत वॉक करना नहीं है, 2-3 किलोमीटर आप टहलें और शाकाहारी भोजन का
उपयोग करें, आप स्वस्थ रहेंगे। आप जंक फूड लोग जो कहता है उस सब का सेवन न करें, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लें, दाल, छाछ, दही, सूप, वेजिटेबल्स ये सब खाएं। और उसमें एक चीज का ख्याल रखें, नमक की मात्रा कम पड़े, ताकि 100% आपको सलाड्स और वेजिटेबल्स का फायदा मिल सके और आपके सिस्टम में सोडियम कम और पोटासियम की मात्रा ज्यादा रहे, कैल्शियम बढ़ता रहे। सन बाथ भी एक बहुत ही उपयोगी चीज हो सकती है। आधा घंटा तक कम से कम सन में रहें। इस तरह से आप अपने जीवन को, समाज को डायबिटीज के रहते हुए भी सुधार सकते हैं और ऐसा करने से आपको डायबिटीज आपके पास आएगा भी नहीं। जय श्री राम। कितना मिनट है? 2 मिनट।